अचानक आई तेज आंधी ने किया किसानों को बर्बाद। गन्हेड़ा समेत आसपास के गांवों में लाखों रुपए की फसलों का हुआ नुकसान। तीर्थ नगरी पुष्कर में अचानक आई तेज आंधी व बारिश के चलते निकटवर्ती गांव गन्हेड़ा समेत आसपास के ग्रामीण इलाकों में बरसों पुराने पेड़ उखड़ कर जमीन पर धराशायी हो गए। आंधी इतनी तेज थी कि कुछ ही पलों में सारा मंजर बदल गया। वर्षों पुराने बड़े बड़े पेड़, फलों से लदे हुए डाले टूटकर जमीन पर गिरने से कई जगह गाय भैंस भी चपेट में आ गई। पेड़ों के गिरने की सूचना प्राप्त होते ही पुष्कर थाना प्रभारी राजेश मीणा ने तुरंत पुलिस मित्र की रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना किया। पुलिस मित्र इंचार्ज अमित भट्ट के साथ नरेंद्र पाठक, सांवरा शर्मा, मुकेश देवड़ा, राजेंद्र वच्छानी, हीरालाल, मदन नायक सहित अन्य पुलिस मित्र पहुंचे। गन्हेड़ा सहित आसपास के गांवों में मुख्य सड़क के अलावा खेतों में कई जगह बड़े बड़े पेड़ धराशायी हुए मिले। पुलिस मित्रों ने भी मौके पर पहुंचकर किसानों के साथ मिलकर पेड़ों को हटाने में मदद की व व्यवस्थित रखवाया। अचानक हुए नुकसान से किसानों के चेहरे मुरझा गए, बेहद मायूस हो गए। कुछ किसानों ने पुलिस मित्रों को अपना दर्द बयां करते हुए बताया कि वर्षों से इन पेड़ों की जान से ज़्यादा हिफाजत करके सेवा कर रहे थे, पर आंधी ने सब उजाड़ दिया। पेड़ों के बड़े बड़े डाले टूटने से कई जगहों पर बिजली के तार भी टूट गए तो कई जगह गाय व पशु भी घायल हो गए। कुछ घरों की छत से डिश टीवी की छतरियां उड़कर जमीन पर गिर गईं तो कई जगह बिजली के खंभे तिरछे होकर पेड़ों पर झूलने लगे। जामुन, आम, गूंदे के पेड़ों का काफ़ी नुकसान होने की वजह से किसानों की लाखों रुपए की फसलें चौपट हो गई। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। मोहन वॉच एंड मोबाइल अजमेर शहर में 4 प्रतिष्ठान, आपकी अपनी मोबाइल की दुकान। हेलो एवरीवन, मैं मोहन वॉच एंड मोबाइल पे आपका सभी का स्वागत करता हूँ। मेरी अजमेर में 4 दुकानें हैं। आप कहीं भी जाइए आपको सभी जगह सेवा भरपूर मिलेगी। आ जाइए मोहन वॉच एंड मोबाइल पे, आपकी अपनी दुकान, जहां आपको मिलेंगे हर ब्रांड के लेटेस्ट मोबाइल और एक्सेसरीज, वो भी सबसे कम और किफायती दरों पर। मोहन वॉच एंड मोबाइल, कचहरी रोड, नसीराबाद रोड, वैशाली नगर और स्टेशन रोड, अजमेर। गन्हेड़ा के अंदर इतना जामुन और आम में इतना नुकसान हुआ कि किसानों की हालत बहुत ख़राब हो गई। किसान उनके आंसू रोने लग गए इस आंधी से। करीब कितना नुकसान हुआ है आपके हिसाब से? लाखों के हिसाब से, कोई हिसाब ही नहीं, अनुमान लगाए तो लाखों से ऊपर जाएगा। अच्छा, और करीब सभी जगह हुआ है ये? सभी जगह, मोती सर, गन्हेड़ा में ज़्यादा है। गन्हेड़ा में जामुन की फसल और आम की फसल ज़्यादा है, इसलिए गन्हेड़ा में बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इस आंधी से। नुकसान हुआ है सर, पेड़ों का बहुत सारा। तूफान भी बहुत ज़ोरदार आया था, 10 मिनट में पूरा तेल ख़त्म कर दिया। मतलब इतना ज़ोरदार तूफान आया था। और कोशिश करते हैं लेकिन भगने की, लेकिन करे क्या, सब जान बचाने के चक्कर में कोई घर में घुस रहा है, कोई कहाँ घुस रहा है, लेकिन नुकसान हो गया बहुत बड़ा। सब करे क्या हम जी। फूल आंधी आई जोर से, और सारे पेड़ पौधे में साल भर से 12 महीने से मेहनत करते हैं। इसमें 30-35 हज़ार रुपये हम लगाते हैं। फिर साल भर से आती है, आस करके बैठे रहते हैं। फिर ये 4-4 लाख की, 3 लाख की, 2 लाख की ये होती है फसल सारी। तो अचानक से आज पूरा फार्म हाउस है ये हमारे सारे एक का, सब भाई बंधों का है मतलब। तो इनमें कम से कम 7-8 लाख की जामुन है। तो इसमें ऐसा करके मतलब 1.5-2 लाख का नुकसान हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में सारा। और इस एरिया में करीब कितना हुआ होगा? एरिया में तो बताना मुश्किल है, एरिया में तो बहुत बड़ा है। सारे में मतलब जामुन ही है जी, सबसे ज़्यादा जामुन ही है। बाकी करीब करीब केरी भी चल रही है अभी, तो केरी का भी नुकसान हुआ है। लगभग सारे पेड़ पौधों में हुआ है। किसी की भैंसों पे पड़ गया तो भैंसों को नुकसान हुआ है, किसी के तार पे। इस प्रकार आज देखा कि पूरे राजस्थान सहित पुष्कर में सबसे ज़्यादा इसका असर देखा गया कि चारों तरफ जिस तरीके से भयंकर आंधी तूफान आया, और किसान हम लोग जो साल भर एक फसल के भरोसे रहते हैं, वो पुष्कर आसपास जो लोग हैं जामुन की फसल के भरोसे। गन्हेड़ा गांव में इसका सबसे ज़्यादा असर देखा गया कि चारों तरफ केवल पेड़ों के टूटे हुए डाले दिखाई दे रहे हैं, नीचे गिरी हुई उनकी डालियां जो है वो पूरा माल नीचे गिरा हुआ है, कुछ भी नहीं। लोग जो है साल भर इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ एक फसल आएगी जिसके भरोसे हम रहेंगे। वैसे भी कोरोना काल के अंदर लोग कहीं बाहर आ जा नहीं रहे, एक फसल के भरोसे रहते हैं, और वो फसल भी अगर इस तरह से बर्बाद हो जाएगी तो किसानों के लिए तो बिल्कुल मरण के समान है। एक सर्वे करवा कर अगर सरकार इस बारे में ये तय करे कि हाँ किसके कितना नुकसान हुआ है, किसको कितना मुआवजा मिलना चाहिए सरकार से, हम सब की, किसानों की सबकी एक बहुत बड़ी एक मांग रहेगी, एक निवेदन रहेगा कि सरकार इस ओर ध्यान दें, और अगर हम लोगों को कुछ उचित मुआवजा मिल सके तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद होगा। पुष्कर में आई तेज आंधी और बारिश के कारण पुष्कर के निकटवर्ती ग्राम गन्हेड़ा समेत आसपास के गांवों से काफ़ी नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई थी।
और इसी सूचना के आधार पर पुष्कर थानाधिकारी श्री राजेश मीणा जी ने पुलिस मित्र की रेस्क्यू टीम को गांव में निरीक्षण हेतु भेजा और पुलिस मित्र के वॉलंटियर्स ने जाकर वहाँ जो भी नुकसान हुआ था और बड़े बड़े पेड़ जो कि ज़मीन पे धराशायी हुए पड़े थे उन्हें हटाने में ग्रामीणों का सहयोग किया, किसानों का सहयोग किया और साथ ही जो बिजली के जो तार टूटे हुए थे उसकी सूचना उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई। इस आंधी के कारण काफ़ी बड़ी मात्रा में जामुन, आम और गूंदे के जो वृक्ष हैं उनको नुकसान पहुंचा है और किसानों इससे बड़े मायूस हैं और काफ़ी उदास है।